मैंने फौरन अपने आप को कैसे कर लिया। ओपनर है इस टीम के अंदर, ये एक है फखर जमान। हम ये चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट खेलने जा रहे हैं या मजाक करने जा रहे हैं कि ओपनर्स नहीं है? ओपनर्स तो कम से कम 3 ओपनर तो होते हैं, जेन्युइन ओपनर होते हैं आपके पास। 2 खेलते हैं, एक बार बैठता है, अगर उन 2 में से कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो आता है, फिर वो बाहर चला जाता है। मुझे तो ये पता है भाई, मैंने जो क्रिकेट खेली कम से कम 3-3 ओपनर तो टीम के अंदर होते हैं। आपकी स्क्रीन पर स्क्वाड देखने की जरूरत ही नहीं है ना, मजाक बनाया हुआ ना, मजाक नहीं बनाया है, मजाक है और क्या है। अब एनालाइज करें ना ये। नहीं तो मुझे बताएं तो ना, बेटर मेरी बात सुने ना, आपने मुझसे ओपनर्स की बात की तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आपके पास पाकिस्तान टीम में एक फखर जमान के बाद ओपनर नहीं है, और फखर जमान भी आपका वो जो इंजरी के बाद आया है, जो इतनी बातें चलती रही उसके बारे में, वो मतलब आप मान गए कि इंजरी की वजह से बाहर थे फखर, ये मानते हो? ये बकौल आपके और लोगों के ना। मैं तो फखर जमान के बकौल, फखर ने कहा था कि मैं इंजर्ड हूं। मेरा कहने का मैं क्या मेरा कहने का आप मकसद, तस्लीम नहीं देखिए करते, मेरी बात सुने, तो मैं तस्लीम इसमें से नहीं करता, जो मैं बातें चलो करता ठीक है, था आगे लेकिन फखर जमान ने अपने तौर पर बोला कि जी मुझे इंजरी प्रॉब्लम, वो आया इतने टाइम बाद, वो डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी या भी ट्रायंगुलर सीरीज जो मैचेस है वो खेले, ठीक है। उसके बाद दूसरा ओपनर कौन? मतलब यानी मजाक की हद होती है कि आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं और आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बाबर आजम से ओपन करा दें, उस्मान खान से ओपन करा दें, शान मसूद को ले आए, सुने ना, शान मसूद को ले आए, इमाम को ले आए। हम चैंपियन ट्रॉफी में यही सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब आपने टीम अनाउंस कर दी, अब है क्या आपके पास, मुझे ये तो बताएं। अच्छा, इन 5 की बात कर लेते हैं ना, डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, जो 5 लड़के हैं इनमें से किसकी जगह कौन होना चाहिए था ओपनर की स्लॉट को भरने के लिए? चलें, अगर इनमें मेरी बात सुने, आप ये जो बात कर रहे हैं 5 प्लेयरों की जो आप बात कर रहे हैं, फखर जमान के बाद बाकी जो आपको 4 प्लेयर नजर आते हैं वो कहीं से आपको ओपनर नजर आते हैं? अगर हम ये डिस्कस करें कि इनमें से किसी को ऊपर कर दे, मतलब यानी मजाक है यार, चैंपियन ट्रॉफी और हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। हम क्यों नहीं, हमने और जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए हुए लड़के जो लिस्ट में नहीं थे, हम उनको ला के टीम में डाल दिया है। उनमें से आप एक ओपनर को लाते, ठीक है, या एक आप स्पिनर को डालते कि आपके पास, आप टीम तो बैलेंस करो यार। वो टीम बैलेंस करेंगे ना, मिडिल ऑर्डर भी आपसे पूछूंगा, बॉलिंग भी आपसे पूछूंगा। अभी ओपनिंग में आपके ख्याल में किसकी जगह कौन आता तो आप ठीक समझते हैं? किसकी, मतलब किसकी जगह क्या? 5 है ना, 5 लड़कों के नाम, 5 कौन से लड़के? फखर है, बाबर है, सऊद शकील है। तो फिर ये जो बाकी देखिए बाकी जो प्लेयर हैं इनमें से तो फिर ज्यादातर बात यही हो रही है कि जी बाबर आजम से ओपन करा दो। क्यों ओपन करा दो बाबर आजम से? क्यों ओपन कराओ बाबर आजम से? बाबर आजम सब कुछ है, बाबर आजम तीसरे नंबर पे भी खेलेगा, बाबर आजम चौथे पे भी टेस्ट में खेलेगा, ये टेस्ट में ओपन भी करेगा, ठीक है, वनडे में भी तीसरे नंबर पे जाएगा, टेस्ट में भी तीसरे पे, हर जगह बाबर करेगा। अब मतलब ओपनर नहीं है तो वो भी बाबर करेगा, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? उसकी क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं आप, बाबर से हर जगह पे ओपन करवा के। एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? उसने कोई ओपन तो नहीं की ना, अब आप उससे ओपन करवाने के चक्कर में लगे हुए भाई। आप मतलब यानी ये जो हमारे सिलेक्टर, ये जो चेयरमैन साहब के साथ घूमते रहते हो और हंसी निकाल के, कोई यूं खड़ा हुआ है, कोई यूं करके खड़ा हुआ है, नजर आता है, मतलब हंस रहे हो वहां पे खड़े होके, ठीक है, मतलब लड़कों के साथ आप नाइंसाफियां करके हंस रहे हो, और उसके बाद टीम ऐसी फालतू सी बना के हम दोनों के आप ऊपर या लोगों के ऊपर जो डिस्कस करते हैं टीवी बैठ के, उनके ऊपर छोड़ दिया इन लोगों ने कि हम किसको खिलाना चाहें ओपन, हम किसको तीसरे पे खिलाना चाहें। मतलब ये वो सिलेक्टर्स हैं, किसी ने 97 96 टेस्ट मैच खेले में, किसी ने 75 77 टेस्ट मैच खेले में, आकिब जावेद ने इतनी क्रिकेट खेली, आकिब जावेद ने इतनी कोचिंग, वो भाई किस काम की ये कोचिंग, किस काम का ये एक्सपीरियंस? मुझे बता दो ना, इसमें से कौन आपके ख्याल में कौन आना चाहिए था ओपनर? नहीं, ये जो यार मेरी बात तो सुने ना, आप सही कह रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, वो तो भाई आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो मेरा तो इनसे सवाल है ना। आपने हमें टीम क्या बना के दी है, अपने मुल्क को क्या टीम बना के दी है, अपने फैंस को क्या टीम बना के दी है? तनवीर अहमद के ये टीम बना के दी आपने। तनवीर अहमद के हाथ में अगर होता तो वो अपनी जगह कौन सा ओपनर रखते? देखिए मेरे हाथ में होता, मैं बिल्कुल साइम अयूब की जगह, हमें ओपनर की जरूरत थी, मैं बिल्कुल इमामुल हक के साथ जाता, ठीक है, मैं कभी भी ये फहीम अशरफ के साथ नहीं जाता, मैं कभी भी उस्मान खान के साथ नहीं जाता, मैं कभी भी खुशदिल शाह के साथ नहीं जाता। ये मेरे पास स्टैट्स पड़े हैं, ठीक है, सब ने अपने आप को सेव करना है, नौकरी लगी रहे बस, जो मुझे नजर आए 2-3 ना, नौकरी लगी रहे बस, अपना काम हम करें, दूसरों के साथ ज्यादतियां करते कोई मसला नहीं है। अजहर अली, अलीम डार, आकिब जावेद, हसन शीमा, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता आपके ख्याल में? मैं तो सिर्फ 3 को मानता हूँ सिलेक्टर। नहीं है, सिलेक्टर तो 5 है। मैं तो 3 को मानता हूँ ना। अब आप इससे मेरे पीछे बहस नहीं करना, मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगा ना, बात करूंगा। क्यों नहीं मानते आप करते हैं ना खुद। और उनके ऊपर जो सिग्नेटरी है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, मैं मानता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने साइन किया हुआ। आप, मेरा ओपिनियन है, मैं मानता ही नहीं, मैं 3 के अलावा किसी को सिलेक्टर मानता ही नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने साइन किया हुआ, मैं 3 के अलावा सिलेक्टर मानता ही नहीं किसी को, ठीक है। इंडिया को देख ले 4-4 स्पिनर, श्रीलंका को देख ले 3-3 4-4 स्पिनर, उनके बाहर किसी के पास स्पिनर्स हैं। इवन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड, सबके पास स्पिनर्स हैं। हम अपनी और होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं, 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर डाले और एक आपने ऑलराउंडर डाला जिसका कोई सर पैर नहीं, आप उसको टीम के अंदर लेके आ गए, तो आपको लाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, फहीम अशरफ या इनको लाने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा सीधा एक स्पिनर डालते, सही है। और देखिए अगर इरफान खान नियाजी इतने टाइम से खेल रहा है ना, तो उसका भी हक बनता है कि मैं भी आईसीसी का इवेंट खेलूं।
ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि आप बाहर से लाके किसी और को दे दे। तो आपके पास, मुझे एक बात बताएं, 50 ओवर की क्रिकेट है, इस 50 ओवर के अंदर अगर आपकी बॉलर की सर्किल में मार लगने लग जाती है, या इस 50 ओवर की क्रिकेट में आपने सर्किल में अगर किसी स्पिनर से बॉल करवानी है, आप किससे करवाएंगे? सर्किल से। हम सर्किल में हमेशा आप जेन्युइन स्पिनर से बॉल कराते, पार्ट टाइमरों से बॉल नहीं कराते। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इब्रार से कई गेंद करवा दें, 3-4 ओवर वो कर जाएगा, तो बाकी उसके कितने ओवर रह जाएंगे? तो क्या फिर आप खुशदिल शाह के साथ जाएंगे? खुशदिल शाह आप करेगा। सलमान आगा के साथ सलमान जाएंगे? आगा करेगा, ये करते हैं। आप इनके साथ जाएंगे? आप उफ बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम का हवाला दिया कि स्पिनर्स के साथ, अगर हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं। ठीक है, उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीज़ों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नज़र आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नज़र आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं होगा यार, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं, और वो फ्लेक्सिबल भी हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में भी। और जी बहुत इंडिया के केस में आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली उनकी वाइट बॉल मेगा टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस आती नज़र आ रही हैं। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में सेमीफाइनल खेला, 2023 में उन्होंने फाइनल खेला। और ये इसमें मैंने 24 में और इसमें मैंने T20 वर्ल्ड कप्स इंक्लूड नहीं किए, बिकॉज उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस रही। तो अब यह एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज़ करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज़ नहीं करना आ रहा उस तरह से, तो वो वाला मामला है। आपने वसीम अकरम का स्टेटमेंट भी देखा होगा कि फ़हीम अशरफ की बॉलिंग एवरेज 100 है और बैटिंग एवरेज 9 है आखिरी 20 मैचों में। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शायद आकिब जावेद ना नहीं कर सके किसी को, और शायद इसीलिए उनको लिया। और अभी भी मैं तो कहता हूँ वक्त है, चेंज करें टीम में, ईगो को छोड़ें। अगर क्योंकि हमारे मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारी टीम बहुत मजबूत उतरनी चाहिए, और जब तक ये हमारे पास टाइम है कि हम चेंज कर सकते हैं, हम तो यही बोलते रहेंगे टीम में चेंज करें। जिस दिन वो टाइम निकल गया उसके बाद तो फ़हीम अशरफ को भी मैं बोलूँगा ये फ़हीम स्टोक्स है, फ़हीम अशरफ नहीं है। इतना मैं उसको बैक करूँगा, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। फिर हमें अब जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पर फोकस करते हुए और पूरा टूर्नामेंट भी है, इनके स्क्वाड्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ स्क्वाड पर हूँ। स्क्वाड है 15 लोगों का, तो इंडिया को स्क्वाड में एडवांटेज ज्यादा है। एक तो देखें वो तजुर्बा अनमैचेबल है, कभी भी डिलीवर कर देते हैं वो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो तजुर्बा अनमैचेबल है। फिर अगेन अगर केएल राहुल है या कोई और है तो भैया वो तजुर्बा भी अनमैचेबल है। पाकिस्तान के पास इस जगह पर एक फखर जमान है जो बहुत डेंजरस है किसी भी अपोजिशन के लिए, लेकिन उनकी वनरेबिलिटी पर भी सवाल आते हैं कि वो अपनी विकेट पर प्राइस टैग नहीं रख के खेलते। इस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि अगर उन्होंने 25 गेंदें खेलनी तो अब वो 100 गेंदें खेलेंगे, अब उसमें 125 कर जाएं या 110 कर जाएं, ये नसीब की बात है, ये उनके दिन की बात है। इसी तरह बाबर आजम है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, पाकिस्तान के बहुत अरसे से सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। मोहम्मद रिजवान है, लेकिन फिर अगेन हम बात करते हैं कामरान गुलाम, इन आईसीसी इवेंट्स कोई तजुर्बा नहीं है, चाहे जितनी ताकत हो डोमेस्टिक। सलमान, इन आईसीसी इवेंट्स खेलने का कोई ऐसा खास तजुर्बा नहीं है। हम इफ्तिखार पर जाते रहे, ऑल ऑफ द सडन आईसीसी इवेंट्स और हाई प्रेशर हाई वोल्टेज गेम के हिसाब से यकीनन इंडिया की जो 15 का स्क्वाड है वो पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। झूठ तो हम नहीं बोल सकते, हमारी अकल पर आप शक कर सकते हैं, नियत पर नहीं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड सब ने अनाउंस कर दिया है। उसके बाद जब लास्ट में पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करा था उसमें उसने ओपनर में सिर्फ 2 ही ओपनर डाले थे। इस पर तनवीर अहमद बौखला गया और बोलने लगा कि ये कौन से तरीके का स्क्वाड है और टीम कैसी तरीके से बनाई है, अगर टीम ऐसे तो चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतेगी। बाकी और टीमों को देखा जाए तो उसमें अच्छे बल्लेबाज को किया गया है। हमारी टीम को पता नहीं क्या हो गया है, अच्छे चेयरमैन को क्या हो गया, कैसी टीम अनाउंस करी है। टीम के बारे में तनवीर अहमद और पाक मीडिया दोनों बौखला गए हैं। उनको टीम अपनी अच्छी नहीं लग रही और बोल रहे हैं कि इसे चेंज करो, बल्लेबाज को करो, ओपनर बल्लेबाज को और भी मजबूत करना चाहिए। ओपनर बल्लेबाज सिर्फ 2 ही हैं टीम में। तनवीर अहमद का कहना कि मुझे ये टीम अच्छी नहीं लग रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।